हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक 11th के चैप्टर नंबर 3 में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। कोई एलिमेंट दे देगा आपको, आप पूछेगा इसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है। तो यहाँ सबसे पहले तो समझना है डायगोनल क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब सबको पता है, संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। तो कभी कभी बोरोन का पूछ देता है, कभी एल्युमिनियम का पूछ सकता है, बोल सकता है कि या सिलिकॉन किसके साथ डायगोनली मैच करता है। तो डायगोनल देखिए, पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप में हम ये सीखेंगे कि कौन सा तत्व किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, मतलब विकर्ण संबंध बनाता है। तो विकर्ण मतलब समझते हैं जैसे कोई आयत है, तो जैसे कि आप डायगोनल समझिए, जैसे मान लिया जाए एक रेक्टेंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो डायगोनल इसका निकालें तो ये तो साइड्स हो गया, जिसको एज लेंथ बोलते हैं। ये सब क्या है? आपका साइड है, ठीक है। तो ये साइड है। तो अब मान लीजिए एक कॉर्नर ये है, जैसे ए है, बी, सी, और ये क्या है आपका? डी है। और ए को सी से मिला दीजिए तो ये क्या है आपका? इसको डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। डायगोनल का मतलब क्या होता है आपका? विकर्ण होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह के जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। और डायगोनल का मतलब क्या होता है आपका? विकर्ण होता है, याद रखेंगे। और रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है संबंध। इसका मतलब क्या होता है आपका? संबंध हो गया। और एक शब्द और आएगा, रिजेंबल। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता। क्या होता है आपका? मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए दो बच्चे, दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति हैं। एक है ये रामू है और ये है आपका श्यामू। आ रहा है समझ में? दो व्यक्ति हैं। अब मान लिया जाए ये रामू जो है, मान लीजिए 5 बजे सुबह उठता है, तो ये भी मान लीजिए 5 बजे सुबह ही उठता है, ठीक है। मान लीजिए इसमें इसको जो है फिजिक्स में मन लगता है, फिजिक्स में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने, तो इसको भी मान लीजिए फिजिक्स में अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको यदि खेलना पसंद है, प्ले, तो इसको भी मान लीजिए प्ले क्या है आपका? पसंद है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, खेल कूद इसको पसंद है, इसको पसंद है। तो रिजेंबल को समझाते हैं। रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता होता है। क्या होता है? मिलता जुलता, कोई भी चीज में मिलता जुलता। तो यहाँ समझने कोशिश, एक रामू है और दूसरा क्या आपका? श्यामू है, ठीक है। इसको फिजिक्स पढ़ने में मन लगता है, तो इसको भी फिजिक्स बढ़िया से पढ़ने में मन लगता है। ये भी 5 बजे सुबह उठते हैं, तो ये भी 5 बजे सुबह उठता है। इसको भी खेलना पसंद है, खेलना कूदना, तो इसको भी क्या है? खेलना कूदना पसंद है। तो इस तरह से गुण जो है वो क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, एक दूसरे का प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ये आपका शांत स्वभाव का है, तो ये भी मान लीजिए शांत स्वभाव का है। तो ये प्रॉपर्टी जो इसमें पाया गया है, प्रॉपर्टी तो दिखता नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो पाया गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजेंबल प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं? रिजेंबल प्रॉपर्टी। रिजेंबल का मतलब मिलता जुलता। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है? मिलता जुलता। और आप लोग ध्यान देंगे, वीडियो जो भेजा जाता है, वीडियो जो हम डालते हैं, तो बच्चे आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करें, जिस दिन भेजा जाता है उसी दिन वीडियो को ठीक से आप लोग देख लें, नोट बना लें, और जितने भी दोस्त यार हैं उनको भी क्या करें? शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी क्या कर सके? लाभ उठा सके। क्योंकि देखिए जो समय बीत जाएगा फिर से वापस आएगा नहीं। और आपको पता है, आपको यदि कुछ करना है लाइफ में, तो आपको तो सबसे पहला जो चीज़ है, पहला जो पड़ाव है पढ़ाई लिखाई, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो भी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से करना पड़ेगा। और यही चीज़ आपको आगे मदद करेगा। कहाँ? कंपटीशन में। मान लीजिए किसी बच्चे को अभी आदत नहीं है पढ़ने का, 11, 12, 9, 10 में पढ़ने का आदत ही कभी नहीं लगाया, तो वो चाहेगा डायरेक्ट 11, 12 पास तो हो ही जाइएगा बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन पास होने से आपका नहीं होगा। मेन पड़ाव होता है आपका कंपटीशन। तो जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे, और जब इधर से आपको आदत नहीं है पढ़ने का, जब अभी से आपको आदत नहीं है पढ़ने 11, 12, 9, 10 से, तो फिर वहाँ जाके आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। क्योंकि आपका बेस होना चाहिए, आपका बेस सही होना चाहिए। कोई भी घर बनाते हैं आजकल सब पिलर का घर बनाते हैं, क्यों? ताकि
मजबूत हो। अंदर देखते हैं कितना मतलब डाला जाता है, रॉड, सीमेंट, बालू, जो भी हो, ईंट, मजबूत किया जाता है। क्यों? ताकि आगे ऊपर जब बढ़ेंगे तो वो कमजोर ना पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे आगे क्लास बढ़ेंगे तो आपका टेंशन आ जाएगा नौकरी का, जॉब का। अब बिना पढ़े लिखे तो संभव नहीं है। जो पैसे वाले हैं उनका तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ कर लेते हैं, सेटिंग वगैरह करके सब ज्वाइन कर लेते हैं, अलग बात है। बहुत सारा सिस्टम में जाएगा, देखिए जो लायक नहीं है वहां पे बैठा हुआ है गद्दी पर। ये भ्रष्टाचार के कारण, ये भ्रष्टाचार के बारे में सबको पता है, लेकिन सब लोग इस तरह से डोनेट नहीं कर सकते हैं, घूस नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने बदौलत यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ऊपर तक चढ़ना चाहते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको तन मन धन से पूरा मेहनत करना ही पड़ेगा और एक एक चीज समझना पड़ेगा आपको। जैसे आपका जो अभी जो आपका टास्क क्या है, 11th में है तो 11th का जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, सबको कंप्लीट आपका काम होता है। उसके बाद 12th में जाएंगे, 12th का कंप्लीट करेंगे, तो आगे जब कंपटीशन के एग्जाम देंगे, तो जब आप जीएस वगैरह के एग्जाम देंगे, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वहाँ सब कुछ आपको नया नया लगेगा। अरे भाई, जब आगे की क्लास जाने के बाद सब कुछ नया ही लगे आपको, तो फिर आप नीचे क्लास में पढ़े क्या? कुछ नहीं पढ़े। इसलिए पढ़ते हैं आप लोग तो मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में जो भी बातें होती है इधर उधर का, उसको सब हटा दें, क्योंकि दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। एक ही चीज आपको साथ देगा, आपका नॉलेज। आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा आपका ज्ञान होगा, और इसी ज्ञान के सहायता से आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकता है। यदि अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी जिंदगी आपको चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको नॉलेज ही होना चाहिए। आजकल बच्चे, मतलब किसी इंसान का रिस्पेक्ट नहीं होता, उसको नॉलेज का होता है, क्योंकि नॉलेज के सहायता से ही किसी क्षेत्र को, किसी फील्ड को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अभी कष्ट लगेगा, और जनरल सी बात है, सीधी सी बात है, जो काम करने में आपको मन नहीं लगता है, लगता है ये बेकार है, वही चीज अभी यदि कर लेते हैं मन को दाब के, मतलब विदाउट एनी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बिना सोचे समझे, जैसे आपका काम है अभी पढ़ना, तो आंख बंद करके यदि ठीक से आप पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये पढ़ाई आपको आगे काम देगा, ये बेकार में कभी नहीं जाएगा। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं खाली बोर्ड पास करने के लिए नहीं, ये आगे भी बहुत कुछ आपको पास करने का मौका देगा, और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत ही अच्छा समय है। जो भी पढ़ाया जाता है आप लोग उसको ठीक से समझने की कोशिश करें, ध्यान दें, है ना। और यदि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, ज़्यादा आप इधर उधर मन भटकता है, तो थोड़ा सा आप मौन रहें, ज़्यादा बोले नहीं। और दूसरी बात है, अपना टारगेट के बारे में हमेशा सोचते रहें कि हमको ये बनना है, और इसके बनने के लिए हमें जो काम होता है वो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह 11th के जो बच्चे हैं अभी थोड़ा मनमानी कर रहे हैं, 11th अभी ध्यान में नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से। आप लोग ध्यान दें, और आप लोग जितना भी जो भी वीडियो जाता है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना सीखें। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बिना कमेंट के कैसे पता चलेगा आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, है ना। तो इसलिए जो काम है आपका, आप ठीक से करें, सही ढंग से करें, और अपना ड्यूटी कर्तव्य समझ के करें, तभी मन लगेगा। और यदि ज़्यादा नेगेटिविटी आएगा दिमाग में, ज़्यादा आप मतलब बहुत सारे बात को दिमाग में रखेंगे, अपने खोपड़ी में रखेंगे, और बोलेंगे हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो वैसा होता नहीं। जिस समय जो काम दिया जाता है उसको परफेक्ट कीजिए, है ना। और यही छोटी छोटी बातें जो है आपको आगे बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप समझा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है आपका? डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या है आपका? रिलेशनशिप। तो यहाँ कुछ वर्ड आएंगे, देखिए आपको मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जहां पे आपको दिक्कत हो सकता है वो पहले बता दीजिए। जैसे डायगोनल मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि कोई वर्ग लीजिए, आयत लीजिए, उसको ऐसे हम काट देते हैं। इसको आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायगोनल। रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता गुण। क्या होता है? मिलता जुलता गुण होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है। तो अभी बताया कि एक रामू है, एक श्यामू है, दो बच्चे हैं, और दोनों का गुण जो है मिलता जुलता है, तो क्या बोलेंगे उसको? रिजेंबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजेंबल इन प्रॉपर्टी। रिजेंबल इन प्रॉपर्टी मतलब गुणों में मिलना जुलना। तो कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार कुछ कुछ ऐसे भी आपका पीरियड के एलिमेंट है, कुछ कुछ पीरियड का एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको हम लोग डायगोनली मिला देते हैं। डायगोनली मतलब इस तरह से मैच कर मिला देते हैं। तो इस तरह मिलाने से इसका जो गुण होता है वो एक दूसरे से मैच करता है। एक दूसरे से क्या करता है? जैसे बॉन्ड बनाने का गुण हो गया,
समझ में आ रहा है? या फिर और बहुत सारे बात है जो कि क्या करता है, मैच कर जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है, मैच कर जाता है। डायगोनली मिलाने के बाद एक दूसरे का गुण जो है मिलता जुलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि डायगोनली जब मैच करवाते हैं तब जो है जिससे जो मैच करेगा, जैसे मान लीजिए डायगोनली मिलाए तो एक ये किससे मैच कर रहा है, सी से कर रहा है, तो यहाँ ए और सी का गुण क्या होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और आप समझ सकते हैं कि थर्ड ग्रुप जो एलिमेंट होता है, तीसरा ग्रुप का जो एलिमेंट, तीसरा पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड का जो प्रॉपर्टी हो, मतलब एलिमेंट्स का गुण होता है, यदि उसको डायगोनली मिला दिया जाए, विकर्णीय रूप से मिला दिया जाए, तो फिर उसका प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करेगा, जिसको क्या बोलते हैं डायगोनल। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड कि भाई कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, तो अभी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि शेयर करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उंगली दबाना है, तो आप पेन फेंक के मारिए उसको या फिर माथा पटक दीजिए सब्सक्राइब बटन पर, लेकिन दब जाना चाहिए और सब तक। और इससे क्या होगा फायदा कि जो भी चीज़ें हम भेजेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, इसलिए ये आपका ड्यूटी है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए जितना हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या चीज़, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए आइए, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, हेडिंग लगाइए सब लोग फटाफट। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान पूर्वक इसको सीखिए। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण संबंध। अब देखिए विकर्ण संबंध होता क्या है, ये भी आई है एग्जाम के लिए। तो विकर्ण संबंध होता क्या है, तो पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर आपको उदाहरण देख बताएंगे। लिखिएगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स रिजेंबल in properties with third period element, third period element diagonally, which is known as diagonal रिलेशनशिप। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, या विकर्णीय रूप से मिलता जुलता है, विकर्णीय रूप से मिलता जुलता है। तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चे, हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा, द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण, विकर्णीय विकर्णीय रूप से मिलता जुलता है,
जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। याद हो गया बा? तो क्या लिखा हुआ? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण विकर्णीय, विकर्णीय ये वो है, याद रहेगा सबको। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण विकर्णीय रूप से, विकर्णीय रूप से तृतीय आवर्त, तृतीय, तृतीय मतलब तीसरा, तृतीय आवर्त, आवर्त से मिलता जुलता है, जिसे क्या करना है? विकर्ण संबंध कहते हैं। तो याद रहेगा सबको क्या है? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण विकर्णीय रूप से तृतीय आवर्त से मिलता जुलता है, या तृतीय आवर्त के तत्वों से मिलता जुलता है, या तृतीय आवर्त से मिलता जुलता है, जिसे क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। अंग्रेजी में क्या याद रखेंगे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विथ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स डायगोनली विच इज नॉन एज डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ नहीं याद रखना है। डायगोनल रिलेशनशिप में आप देखिए, आप एलिमेंट का नाम याद रखिएगा। दूसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता है? लिथियम से। दूसरा आवर्त कहाँ से शुरू होता है? लिथियम से शुरू होता है। और तीसरा कहाँ से होता है? तीसरा होता है सोडियम से। तीसरा कहाँ से होता है? सोडियम से होता है। तो तृतीय आवर्त, द्वितीय आवर्त का तत्व लेंगे, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब लेंगे। उसके बाद फिर जो तृतीय आवर्त के तत्व हैं वो सोडियम से शुरू होता है। पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे करके शुरू होता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ऐसे शुरू होता है। अब इसको हम डायगोनली मिलाए, इसको क्या करें? डायगोनली मिलाए, तो जो जिससे मिलेगा उसका जो है गुण एक दूसरे से मैच करेगा, जिसको यहाँ पे लिखा गया है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या लिखा गया है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? किसे कहते हैं बता दिए। अब यहाँ से क्या अभी जो बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, है ना, कि कैसे बनाता है। तो याद रखेंगे, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स रिजेंबल इन प्रॉपर्टी विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स डायगोनल विच इज नॉन एज डायगोनल रिलेशनशिप। द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुण विकर्णीय रूप से तृतीय आवर्त से मिलता जुलता है, जिसे क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। तो ध्यान देंगे इसको। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और बताते हैं अभी कि कैसे मैच करता है। अब देखिए, समझिए, जैसे आप बोल रहा है सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड में जो आता है, ध्यान से देखिएगा कौन कौन आता है। सेकेंड पीरियड कहां शुरू होता है? लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से शुरू होता है। नोबेल गैस नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। थर्ड पीरियड लेंगे हम लोग। थर्ड पीरियड में आपको पता है कहाँ से शुरू होगा? तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ नियोन जाएगा। नियोन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनर्ट गैस है वो। और नियोन तक जाना चाहिए। ये तो आपका सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है लिथियम से कहाँ तक होता है? नियोन तक। लिथियम से नियोन तक। और थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? वो सोडियम से होता है। ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, और ये आपका क्लोरीन है मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से लिए। तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है। डायगोनली कैसे मैच करता है देख सकते हैं आप। ये जो है इसका प्रॉपर्टी जो है डायगोनली मैच करवाएंगे तो ऐसे तिरछा लाइन खींचते हैं, इसी को डायगोनल बोलते हैं। ये किससे मैच करेगा? इससे, इसका ये, इसका ये, ऐसे करके इस तरह से मैच करता है, ठीक है। एक बात का मतलब समझा है कि इस तरह से ये मैच करेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए बोरॉन, एक क्वेश्चन पूछा था एक बार बोर्ड में आपका कि बोरॉन जो है किसके साथ आपका डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। तो बोरॉन किसके साथ बनाता है? सिलिकॉन के साथ बनाता है। नाइट्रोजन किसके? सल्फर के साथ बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आपका डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से यदि मैच करवा देंगे तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा किससे मैच करेगा? मैग्नीशियम से। आप इससे कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेरिलियम किसके साथ मैच करेगा, एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। कार्बन का प्रॉपर्टी फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह की बात बताएगी। तो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है फिजिकल या केमिकल क्या करता है, मैच करता है डायगोनल मिलाने से, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो अरेंजमेंट है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लिथियम किसके साथ, यदि पूछ देगा लिथियम किसके साथ आपका जो है डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, तो लिथियम किसके साथ बनाता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम पूछ दे किसके साथ बनाता है, तो क्या बोलिएगा, बेरिलियम सिलिकॉन के साथ। किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। नहीं, बोरॉन, बेरिलियम तो आपको एल्युमिनियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, आप साफ देख सकते हैं, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। आ रहा है समझ में। और ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, बोरॉन ले सकते हैं या फिर कोई बेरिलियम ले सकते हैं या कार्बन ले सकते हैं। कार्बन ले लीजिए, कार्बन, तो कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, कार्बन सोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ। ये क्वेश्चन है, इस तरह से पूछता है, एक बार बोरॉन का पूछ चुका है ये वाला। तो कार्बन, यदि आपको एक क्वेश्चन दिए कि कार्बन सोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ, मतलब कार्बन यानी कि सी विकर्ण संबंध दर्शाता है, विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो किसके साथ दर्शाता है, तो मान लीजिए जाए किसका बात किया है, कार्बन का किया, किसका क्या बात किया, तो ए नंबर में मान लीजिए दे देगा सिलिकॉन के साथ, बी नंबर में दे दिया मान लीजिए Mg मैग्नीशियम के साथ, और सी नंबर मान लीजिए सल्फर के साथ दे दिया, और डी नंबर दे दिया मान लिया फास्फोरस के साथ। तो किसके साथ आपका विकर्ण संबंध बन रहा है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना, आसानी से जवाब दिया जा सकता है। आपको क्या याद रखना है, सेकेंड पीरियड लिथियम से शुरू होता है और थर्ड पीरियड किसके साथ, कहाँ से शुरू होता है, सोडियम से। आप दोनों पीरियड का एलिमेंट का नाम लिख देंगे और इसको तिरछी लाइन से मिला देंगे, जो जिसके साथ मिलेगा उसके साथ क्या बन जाएगा, उसका विकर्ण संबंध। क्या बनेगा, उसका विकर्ण संबंध। तो मतलब ये जो है इसके साथ, ये इसके साथ, इसका मतलब होता है इसका प्रॉपर्टी। लिथियम यदि मैग्नीशियम के साथ मिल रहा है तो लिथियम का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, मैग्नीशियम से। उसी प्रकार बेरिलियम है तो बेरिलियम का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, एल्युमिनियम से। बोरॉन है तो बोरॉन का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, सिलिकॉन से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कार्बन विकर्ण संबंध दर्शाता है फास्फोरस के साथ, तो ये कार्बन है, तो कार्बन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शा रहा है, फास्फोरस के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। तो इस तरह से यदि कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या कीजिएगा, सेकेंड पीरियड का यदि यहाँ विकर्ण संबंध से क्वेश्चन आया तो सेकेंड पीरियड से तो आपको सबसे पहले तो कहाँ तक, लगभग 50 तक क्या करें, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का नाम है उसको याद कर लें। वो याद रहेगा तब ने आप पीरियड का एलिमेंट, मान लीजिए आप भुला गए, तो यदि आपको ये पता रहेगा भाई जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है उसको डायगोनली किसके साथ मिला दिया जाए, थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ मिला दिया जाए, तो इसका प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आप यदि एलिमेंट का नाम 50 तक भी याद है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पीरियड में जो आता है हाइड्रोजन और हीलियम, बता चुके हैं। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट क्या है आपका, 2 ही एलिमेंट आता है, जो कि सबसे कम एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा नंबर पीरियड में आता है आपको लिथियम से कहाँ तक, नियोन तक, लिथियम से नियोन तक आता है। और तीसरा पीरियड आता है सोडियम से लेके आर्गन तक, सोडियम से लेके कहाँ तक, आर्गन तक। दोनों पीरियड का एलिमेंट को लिख देना है और डायगोनली क्या करना है, मैच कर देना है। और मैच करने के बाद जो आंसर आप देखिएगा जिससे के साथ मैच करेगा उसको क्या करना है, टिक लगा देना। बहुत ही आसान है। तो यही था आपका क्या चीज, डायगोनल रिलेशनशिप। और क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये भी यहाँ पे आपको क्या किया गया है, बता दिया गया है। आप आसानी से इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो मेहनत करके इसको क्या करेंगे, आप ठीक से लिख लेंगे और जैसा भी क्वेश्चन देगा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस डायगोनल रिलेशनशिप में याद रखना है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को डायगोनली मिला दिया जाए तो उसका प्रॉपर्टी मिलता जुलता है। और यहाँ से यदि आपको
आप अब यहाँ परिभाषा आपको नहीं पूछने जाएगा, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और समझ गए तो कमेंट सेक्शन में फटाफट क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया। बहुत बच्चे तो इतना कोड़िया दी ग्रेड है, कद्दू है पूरा, कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, ना कुछ लिखेगा ना पढ़ेगा, वीडियो को ऐसे देखा छोड़ देता है। ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसी चीज को उस समय फिर आपको रगड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो काम अभी करना है अभी ठीक से सीख लें, आगे काम देगा। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए, एक और रिलेशनशिप आता है, कभी कभी ब्रिज एलिमेंट पूछ देता है, तो उसको भी आप बता सकते हैं। तो एक होता है आपका ब्रिज रिलेशनशिप, देख लीजिए इसको भी। ब्रिज कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ब्रिज रिलेशनशिप। ब्रिज रिलेशनशिप, ब्रिज का मतलब क्या होता है, सेतु या पुल, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेतु संबंध। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज का मतलब क्या होता है, सेतु, जिसको पुल भी बोलते हैं, सेतु। यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सेतु संबंध। हेडिंग लगाएंगे सब लोग फटाफट, क्या है आपका, सेतु संबंध। सेतु संबंध समझ में आ रहा था, कमेंट करें फटाफट, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें आप लोग। तो ब्रिज रिलेशनशिप का मतलब होता है सेतु संबंध। क्या होता है आपका, सेतु संबंध। अब ये सेतु संबंध क्या होता है, सेतु का मतलब क्या होता है, पुल होता है। क्या होता है, पुल। जैसे मान लीजिए नदी में क्या होता है, पुल होता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, सेतु। पटना में जो पुल है गांधी सेतु, कौन सा पुल है, गांधी सेतु है। तो कहने का मतलब सेतु का मतलब पुल होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेतु कब बनता है, जैसे मान लिया जाए एक नदी है, ऐसे बह रही है, इस तरह से बह रही है नदी। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन से आके इस डायरेक्शन में जा रही है। और कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, कोई व्यक्ति जो है आपका, कोई व्यक्ति यहां पे खड़ी है, जो भी हो, ये पार होनी चाहती है, इसको पार होना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको इसको यहाँ से यहाँ क्या करना है, क्रॉस करना है, जाना है। अब जाने के लिए अब ऐसे तो छलांग तो नहीं लगा सकता है, छलांग तो नहीं लगाए, या फिर इधर एक लंपट खड़ा है इस तरह से, आजकल स्टाइल है ये वाला, खड़ा बाल रखने वाला है ना, इस तरह से। ठीक है, अब जो है आप समझिए, ये यहां से यहां जाना चाहता है और ये यहां से यहां आना चाहती है, लेकिन बीच में कौन यहां पे रोड़ा बन रहा है, बीच में जो यहां बाधा है वो आपका क्या है, रिवर। ये क्या है आपका, रिवर। रिवर का मतलब क्या होता है, नदी है। ये आपका क्या है, आपका नदी है। तो पार करने के लिए क्या हम लोग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रिज। क्या बनता है आपका, ब्रिज। तब नहीं यहाँ से यहाँ जाएंगे, तब नहीं रिलेशन बनेगा। मान लीजिए ये यहीं पर रह जाएगी और ये बंदा यहीं पर रह जाएगा, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ याद करने के, पार करने के लिए, आसानी से जाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज का निर्माण करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज का निर्माण करना पड़ेगा, जिस पर चढ़ के पार किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रिज रिलेशनशिप है। ये क्या आपका, ब्रिज रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है, ये क्या आपका, ब्रिज रिलेशनशिप। समझ में क्या है सब लोग। तो मान लीजिए ये इधर से इधर जाना, समझ में आ रहा है ना, ये इधर से इधर और वो इधर से इधर आना चाह रहा है। अब एक दूसरे का मिलन कब होगा, जब पार करेगा। तो पार करने के लिए क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। तो कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। जैसे इसका भी मन है इधर से इधर जाने का, इसका भी मन है इधर से इधर आने का, इसका भी मन है मिलने का, इसका भी मिलने का। तो कहने का मतलब प्रॉपर्टी दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन दोनों कब मिलेगा, जब यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा। क्या बनेंगे, पुल बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, ब्रिज बनाए जाएंगे। तो कहने का मतलब उसी तरह यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है ब्रिज रिलेशनशिप बनाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। वैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं लिख के, ठीक है। इधर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, आपको समझने की कोशिश करनी है।
अब देखिए क्या है कि एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, और एक 12 ग्रुप एलिमेंट है, 12 नंबर के ग्रुप एलिमेंट है। एक है आपका सेकेंड ग्रुप एलिमेंट और दूसरा है आपका 12 ग्रुप एलिमेंट है। अब जो है ये दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलता जुलता है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रिज रिलेशनशिप। तो लिखेंगे सेकेंड ग्रुप, यहां लिखिएगा सेकेंड ग्रुप यानी कि सेकेंड ए एलिमेंट्स रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज। दिख रहा है उधर तक, देख लेते हैं। सही है। तो सेकेंड ग्रुप को 2a भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स रिजेंबल इन प्रॉपर्टी विथ 12th ग्रुप को हम लोग सेकेंड बी भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स which is known as bridge relationship। अब देखिए डायगोनल रिलेशनशिप का उदाहरण क्या बताए थे, आपका सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच लिए थे। लेकिन हम यदि ब्रिज रिलेशनशिप ले रहे हैं तो एक उदाहरण से बता रहे हैं आपको। सेकेंड मतलब समझाने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट और 12 नंबर ग्रुप 12th ग्रुप एलिमेंट, यानी कि 2a ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं और 2b, इसको सब ग्रुप भी पढ़ते हैं, तो 2a सब ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं और 2b आपका क्या ले रहे हैं, ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं। मतलब 2 और 12 ले रहे हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि द्वितीय वर्ग का है तो 2a के तत्वों के गुण 12th वर्ग अर्थात 2b के तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, जिसे सेतु संबंध कहते हैं। तो द्वितीय वर्ग यानी कि 2a के तत्वों के गुण, 12th वर्ग यानी कि 2b के तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, जिसे क्या कहते हैं, सेतु संबंध कहते हैं। तो बच्चे आपको लैंग्वेज भी पूछेगा 11th में, तो लैंग्वेज भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हिंदी हो या इंग्लिश, यहाँ पे कोई मतलब जो होता है डाउट का कोई जगह नहीं रह जाता। यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। इतना खुल के कौन पढ़ाएगा आपको, तो हर चीज लिखवा के समझा के हिंदी इंग्लिश सब कुछ बताया जा रहा है, आप आराम से सीख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, सेकेंड ग्रुप यानी कि 2a एलिमेंट्स रिजेंबल का मतलब मिलना जुलना, मिलता जुलता, एक समान, इन प्रॉपर्टीज विथ 12th ग्रुप यानी कि 2b एलिमेंट्स विच इज नॉन एज ब्रिज रिलेशनशिप। तो द्वितीय वर्ग के तत्वों के गुण 12 वर्ग के तत्वों के गुणों से मिलता जुलता है, जिसे क्या कहते हैं, सेतु संबंध। तो अब देखिए इसका हम बताएंगे उदाहरण। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, अब इसका उदाहरण बताते हैं, इसी चीज को लिख के बताते हैं आपको। चलिए आइए देखिए, जैसे कि आप लेंगे एक ब्रिज को कंसीडर करें। जैसे मान ले जाए इस टाइप से लिखे हम, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से लिख देते हैं, बढ़िया दिखेगा। आप समझिए, जैसे इस टाइप से लीजिए, ठीक है। ये मान लें 2a है एलिमेंट और ये मान लें 2b। तो 2b आपका जिंक से शुरू होता है,
और यहाँ पे 2a में जो है 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके आमने सामने नहीं आता है, आमने सामने नहीं आता है। जैसे बाढ़ इधर से जा रहा है या कोई आदमी यहाँ खड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं। जैसे कि 2 में क्या आता है, 2 में आता है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम, ये आता है, ठीक है। और इधर आएगा जिंक, जिंक आता है, कैडमियम आता है, Cd, जिंक कैडमियम ये सब आता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, जिंक का 30 होता है। और ये क्या आपका Hg मान लीजिए, ठीक है, इतने लेते हैं, ठीक आ रहा है समझ में। तो देखिए सेकेंड ग्रुप जो एलिमेंट है वो है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनियम, बेरियम, इसको ऐसे भी बताए थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और 2b का एलिमेंट जो आपका जिंक से शुरू होता है, कहाँ से होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, यहाँ तो पीरियोडिक टेबल है नहीं, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। ये आता है जिंक, कैडमियम और Hg। तो देखिए यहाँ ब्रिज रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा, तो यदि आपसे पूछे कैल्शियम किसके साथ ब्रिज रिलेशनशिप बनाता है, तो वो जिंक के साथ, किसके साथ बनाएगा, जिंक के साथ। एस्टोनियम किसके साथ आपका जो है ब्रिज रिलेशनशिप बनाता है, तो वो कैडमियम के साथ। Cd का मतलब क्या होता है, कैडमियम 48 होता है परमाणु संख्या। और यदि पूछेगा बेरियम किसके साथ ब्रिज रिलेशनशिप बनाएगा, तो वो बनाएगा Hg के साथ। अभी नदी बना के भी फिगर बना के दिखाए थे आपको, तो समझ में आ रहा होगा। तो कैल्शियम किसके साथ, अभी इसको याद रखना है भाई, कैल्शियम चुनना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम जिंक के साथ बनाएगा, एस्टोनियम कैडमियम के साथ, और बेरियम Hg के साथ बनाएगा, तो याद रहेगा। तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट याद रखना है बेरिलियम मैग्नीशियम, ये ऊपर होता है, इसके सामने आता नहीं है। इसके आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं ये ऊपर ही रह जाता है, लेकिन इसके सामने आता नहीं है। तो याद रखिएगा कैल्शियम किसके साथ बनाएगा, कैल्शियम जिंक के साथ, एस्टोनियम कैडमियम के साथ, बेरियम Hg मरकरी के साथ। तो इतना तो याद रहेगा, चुनना जिंक के साथ है ना, जस्ता जिसको बोलते हैं एस्टोनियम कैडमियम के साथ, और बेरियम किसके साथ, Hg मतलब मरकरी। और ये जो फिगर है इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रिज रिलेशनशिप, सेतु संबंध, ये क्या आपका। तो याद रखें कैल्शियम किसके साथ, कैल्शियम जिंक के साथ, एस्टोनियम कैडमियम के साथ, बेरियम Hg के साथ। अब यहाँ को क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम सोज ब्रिज रिलेशनशिप विथ, तो किसके साथ, जिंक। यदि इसका क्वेश्चन पूछेगा तो कैडमियम के साथ, बेरियम तो वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से दो संबंध हम लोग देखे, एक था आपका ब्रिज रिलेशनशिप अभी देखे, और एक आपका डायगोनल रिलेशनशिप। तो ठीक है, वीडियो को आप देखते रहें इस तरह से, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा मतलब समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन दबाना नहीं भूलें। जैसे भी दबे दबा दे, कलम फेंक के मारिए या उंगली से, मतलब जैसे भी हो, आप क्या करना है, वो दब जाना चाहिए सब्सक्राइब बटन। तो जो भी देख रहे हैं सब सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, समय पर क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये चैप्टर चलेगा, अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे। आप 11th का बना हुआ है, ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसमें क्लिक करेंगे तो टोटल वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, आप पढ़ाई छोड़े नहीं, मन से पढ़े। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।